नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। और साथियों, घटना चक्र की वनलाइनर सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पूरा समाप्त कर लिया है। अब नया विषय शुरू किया है, वो है भारत का संविधान, जिसमें भी हम कई टॉपिक कर चुके हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने चैनल पर विजिट करें, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो डली हुई हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत अच्छे वीडियो बनाई गई हैं। तो ये सभी वही प्रश्न हैं जो किसी न किसी लोक सेवा आयोग ने अपने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और लोगों से शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। तो भारत के संविधान में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है उद्देश्य का। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण में रिक्त स्थान पर होगा। तो अवतरण क्या दिया हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा, 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार का भ्रातृत्व उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है उद्देश्य का प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया था, तो वह थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणीत करता है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणीत करता है, वह संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो वह सम्मिलित नहीं था अखंडता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही कथन है। तो संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही कथन है, पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। नेक्स्ट है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, ये किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो वह समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करना है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कथन दिया हुआ है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।
कारण है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ए तथा आर, कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो यह आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। नेक्स्ट है हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया, तो ये किया गया संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है, तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद से। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो ये करता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो ये उल्लेखित नहीं है, संघीय। नेक्स्ट है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुसत्ता संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो ये नहीं है लोक कल्याण। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है, तो भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये शब्द 42वें संशोधन 1976 से जोड़े गए। नेक्स्ट है संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, तो संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है यह है उद्देशिका, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, ये कहा है के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है बेरुवारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारतीय वादों में से जिस वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, तो वो है बेरुवादी वाद में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो ये की बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, ये केशवानंद भारती विवाद में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है, तो आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, तो ये की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई, तो ये की गई 3 प्रकार के न्याय की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, यह है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है संविधान में दिए गए आमुख के संदर्भ में सही कथन है, तो संविधान में दिए गए आमुख के संदर्भ में सही कथन है न्यायालय में लागू नहीं होता है। दूसरा है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तीसरा है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। चौथा है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है।